रहा और उसको रोक दिया गया है। इस बीच में एक कमेटी बनाई गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा और उस कमेटी को ये कहा गया है कि वह इस बात को देखे कि जो कुछ भी फैसिलिटी वहां पर स्थापित की गई है राजगीर में नालंदा आयुध कारखाना के लिए, उसका कहां और किस प्रकार से और इस्तेमाल हो सकता है। उस कारखाने में बाई मॉड्यूलर आपका चार्ज सिस्टम का निर्माण होना था, BMCS। और उस कमेटी को यह भी कहा गया है, जानकारी मिली है कि वो ये पता लगाएं कि BMCS का निर्माण दूसरे किसी आयुध कारखाना में कहां बनाना संभव होता है, जबकि BMCS के लिए जो टेक्नोलॉजी आयात की जानी चाहिए थी वो आयात की जा चुकी है। अब सिर्फ प्लांट लगना था, लेकिन इस काम को रोक दिया गया है। अध्यक्ष महोदय इसको लेकर के वहां आक्रोश है। देश में संभवतः 39 आयुध कारखाने, उसमें से एक भी बिहार में नहीं। बंगाल में 4 है, यूपी में 10 है, मध्य प्रदेश में 6 है, महाराष्ट्र में 7 है, तमिलनाडु में 6 है, अन्य राज्यों में और है, लेकिन बिहार में एक भी आयुध कारखाना नहीं था। एकमात्र आयुध कारखाना यह बन रहा था, काम तेजी से हो रहा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति भी 2003 में उसको विजिट कर चुके हैं। ये सब चीजों के बाद अब पता नहीं किस कारण से उस आयुध कारखाने को बंद करने की साजिश हो रही है, जबकि उसके लिए टेक्नोलॉजी आदि सब कुछ उपलब्ध है भारत के पास। और अब ऐसी परिस्थिति में दूसरे किसी आयुध कारखाने में इस काम को शिफ्ट करना, और वहां पर चर्चा, वहां के अखबारों में यह खबर छपी है कि पानागढ़ में इसको ले जाने की बात हो रही थी। इसको लेकर के वहां एक आक्रोश का वातावरण पैदा हुआ कि बिहार में उद्योग नहीं है। केंद्र सरकार ने एक उद्योग लगाया, उस उद्योग को भी वहां से हटाया जा रहा है। हम मिले थे कुछ सांसदों के साथ, जिसमें प्रभुनाथ सिंह जी भी थे, अजीत कुमार सिंह थे, वहां के भी कुछ लोग आए थे। उन लोगों को लेकर हम माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले हैं पिछले